राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में अब इंडिया गठबंधन ने न केवल अपनी जीत का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी को हराने के लिए और यहां तक कि डिब्बे में बंद करने की बातें भी अब इंडिया गठबंधन के नेता करने लगे हैं। जी हां, अगर बीजेपी ने यह सोचा हो कि हरियाणा में जीत हासिल करने के बाद वो इंडिया के हौसले यानी इंडिया गठबंधन के हौसले तोड़ने में कामयाब हो गई है, तो यह शायद उसकी बड़ी भूल है, क्योंकि ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना हेमंत सोरेन, ना उद्धव ठाकरे और ना ही शरद पवार, किसी के भी इरादे में कभी कहीं अभी तक कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इन सब का इरादा तो यह दिख रहा है कि अब की बार मिलजुल कर बीजेपी को हराना है और इंडिया गठबंधन के सभी नेता अब इसी दिशा में काम करने में जुट गए हैं। अपने अपने स्तर पर इस अभियान को गति दे रहे हैं ये तमाम नेता। राहुल गांधी कल झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां उनकी सामाजिक संगठनों से मुलाकात तय है पहले से, और इसके साथ ही संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शिरकत करने वाले हैं इसी झारखंड में। वहीं अखिलेश यादव आज नासिक पहुंचे, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप जानते हैं कि पिछली दफा यानी 2019 में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें इसी महाराष्ट्र विधानसभा में आई थी। अखिलेश के महाराष्ट्र पहुंचने पर खबरें आने लगी कि इंडिया में फूट पड़ गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अखिलेश ने यहां तक कह दिया है कि हरियाणा में हारा हुआ चुनाव बीजेपी ने जीता है और अब महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया बीजेपी को हराएगा। आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव नासिक पहुंचने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से और मीडिया के जरिए बीजेपी को क्या पैगाम दे रहे हैं, सुनिए जरा। देश का हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि और देश में उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। सर, जो ये गठबंधन है, महाराष्ट्र का गठबंधन जनता का चुनाव नहीं है। ये छीना हुआ, हत्याया हुआ सरकार है। आज जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये हत्याई हुई सरकार बनाई है, खोखे से डरा करके, खोखों से भी। यहाँ की भाषा में मैं समझता हूं आप बेहतर समझते होंगे। और महाराष्ट्र में महाभ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में। इसको बदलने के लिए जनता तैयार है। इंडिया गठबंधन के और जितने सहयोगी दल हैं, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो सुन रहे थे आप अखिलेश यादव को। मिलकर हम चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे, ये बात कह रहे हैं यहां अखिलेश यादव। महाराष्ट्र पहुंचकर, नासिक पहुंचकर अखिलेश यादव ने सीधी चुनौती आज बीजेपी के सामने रख दी। अब यह तय है कि यहां पर महाविकास आघाड़ी ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता रहेंगे और उनमें से कुछ जो पार्टी हैं, कुछ दल हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी है। तो महाराष्ट्र को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। और वहां दूसरी तरफ अगर देखें तो आज झारखंड में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी ने सीट शेयरिंग तो फाइनल कर ली झारखंड में, लेकिन आज झारखंड जमुआ से, जी हां, जमुआ से भाजपा के विधायक केदार हाजरा और चंदन कियारी से पूर्व विधायक उमाकांत रजक, जो आजसू के नेता हैं, इन दोनों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया। और इस मौके पर हेमंत सोरेन ने जनता को ही असली नेता बताया और इसके साथ ही बीजेपी को डिब्बे में बंद करने की बात कही। आइए जरा सुन लेते हैं हेमंत सोरेन बीजेपी को डिब्बे में बंद करने की बात क्यों कह रहे हैं, सुनिए जरा। लोग कोई नेता होता नहीं है, सबसे बड़ा नेता जनता है। जनता जिसको चाहती है उसको आगे बढ़ाती है। हम लोग मात्र एक माध्यम है। और आज हमारे साथ जो उमा रजक जी और केदार हाजरा जी ने जो योगदान दिया है, उस योगदान
का मतलब ये है कि इस राज्य में हमारे जो वंचित शोषित लोग हैं उनको मजबूत करने का और कहीं ना कहीं इन लोगों का अनुभव, इन लोगों के लोगों तक का जुड़ाव और जो इस राज्य में जरूरत जिनके मूल हमारे राज्यों के जो लोग हैं, जिनके जो वंचित लोग हैं, उनके लिए हम लोग काम कर सकें। क्या राहुल गांधी भी आ रहे हैं सर, कल राहुल गांधी आ रहे हैं, मिलने का कार्यक्रम है। देखिए, अभी कई नेताओं का आगमन होगा। निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं और समय अनुसार हम लोग रणनीति के तहत अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। दादा, बीजेपी में चीजें तय हो गई थी, बोल तो दिया यार, ये तो सुना है कि एक महीना पहले तय कर लिया गया था। सर जैसे नॉमिनेशन शुरू हो गया है तो मतलब कब तक हो जाएगा? तो अभी समय है ना नॉमिनेशन का। नीचे होगा सर 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। सर, आज जो लोग शामिल हुए हैं क्या वो चुनाव भी लड़ेंगे सर? क्या तो इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को डिब्बे में बंद करेंगे, ये बात कह रहे थे हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के न सिर्फ नेता हैं बल्कि झारखंड के इस वक्त मुख्यमंत्री भी हैं और कल परसों ही इन्होंने फिर से दोबारा मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के बाद 100 दिन पूरे किए हैं। और उससे पहले जब ये जेल गए तो 5 महीनों तक चंपाई सोरेन को वो कुर्सी दी थी। चंपाई सोरेन ने पलटी मार ली और वो अब बीजेपी के अंग हो गए हैं, हिस्सा हो गए हैं। तो अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन, इन दोनों नेताओं से बीजेपी काफी घबराती है, ये आप जानते हैं। और जब इनके साथ राहुल गांधी खड़े दिखाई देते हैं तो बीजेपी की घबराहट और बढ़ जाती है। कल राहुल गांधी जब रांची पहुंचेंगे तब झारखंड की सियासत में और क्या हलचल मचती है ये हम देखेंगे, कल आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज दिन में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र में बीजेपी को घेर लिया है। उसने एक अलग किस्म के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इस बारे में पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा है आइए जरा सुन लेते हैं। पवन खेड़ा की जुबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सुबह सुबह की 11 बजे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में बीजेपी क्या भ्रष्टाचार कर रही है उसका खुलासा किया है, सुनिए जरा। आप ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है इसमें आपको एक और चौंकाने वाली बात मिलेगी कि जो प्रति किलोमीटर की लागत कंस्ट्रक्शन करने की बाकी राज्यों में या एनएचएआई ने जो प्रोजेक्ट्स आवंटित किए थे उसमें प्रति किलोमीटर की लागत कितनी थी वो आपके सामने है। थोड़ा इसको दिख रहा है आपको क्लियरली। और इन प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स को मैं आपके सामने लाया हूं महाराष्ट्र के, इसमें वो लागत दुगुनी कर दी गई। ये सबसे चौंका देने वाली बात है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर has been doubled of what it was in earlier projects given by government, given by NHAI in other states. What is so special about these projects? Why has the cost gone up by 100 times? How can it be doubled? ये सवाल बहुत बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के टैक्स पेयर की जेब से निकाल के सरकार ने कंपनियों को दे दिए और दूसरे हाथ से कंपनियों से फिर ले लिए। नहीं तो कंपनियां क्यों लेंगी इतना पैसा और आप दोगे क्यों? आपके कोई सगे थोड़े ही हैं वो। लेकिन ये 10,000 करोड़ भाजपा ने कैसे लूटा ये मैं आपके सामने लाया हूं। तो सुन रहे थे आप पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा ने बताया है कि कंस्ट्रक्शन करने में जो प्रति किलोमीटर की लागत बाकी राज्यों और एनएचएआई ने आवंटित की थी, महाराष्ट्र में इस लागत को दोगुना कर दिया गया। 2 गुना महाराष्ट्र में खर्चा कर दिया बताया गया। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के टैक्स देने वालों की जेब से निकालकर इन प्राइवेट कंपनियों को दिए और दूसरे हाथ से उनसे ले लिए।
यानी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इसे बीजेपी की लूट बताया है। तो बीजेपी चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस रही है, वहीं उसका डर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या दिख रहा है? यह दिख रहा है कि उपचुनावों की तारीखों को बदलने की मांग अब बीजेपी की तरफ से उठ रही है। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे, जिसमें से एक सीट पर अभी तक घोषणा नहीं हुई। मिल्कीपुर सीट है ये, और उसके अलावा 9 सीटें जिस पर उपचुनाव की घोषणा हुई है उसकी तारीख 13 नवंबर मुकर्रर की गई है। यानी 13 नवंबर को उस दिन चुनाव होना है। जिस दिन उधर झारखंड में भी चुनाव है, वहीं उसी दिन इधर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और वायनाड में भी चुनाव है उसी दिन, प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन कल जो चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपकर कहा है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और कुदरकी, मीरापुर और गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। 13 तारीख यानी 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराने का पर विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को। ये बात यहां कल कही गई है बीजेपी की तरफ से। तो जिस तरह हरियाणा में चुनाव की तारीखें बदलवाई गई थी, आप याद कीजिए 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव करवाना था पहले, लेकिन 1 की जगह 5 अक्टूबर को चुनाव करवाए गए। तो उसी तरह वही खेल अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही है। मानो त्योहार केवल बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल के लिए है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो ऐसी कोई मांग की नहीं है, यानी उनकी तैयारी पुख्ता है और जीत का यकीन भी है। वहीं बीजेपी के लिए हार का डर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और हेमंत की पुकार, हुंकार, इससे क्या बीजेपी के छूटेंगे पसीने? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उधर अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो दिन भर यह चर्चा होती है कि अखिलेश यादव आंख दिखा रहे हैं। लेकिन क्या वो आंख दिखाने गए हैं या इंडिया गठबंधन को मजबूत करने गए हैं? जरा सोचिएगा। दिन भर अगर आप लोग वो डब्बा चैनल देखते होंगे, सरकारी चैनल, तो वहां यही दिखाया जा रहा है। लेकिन उससे इतर है क्या, हकीकत क्या है, यह समझने की जरूरत है। कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नया प्लान जो है वो सामने आ रहा है, वो हम आप तक रखेंगे। और चुनाव से पहले बीजेपी को क्यों सता रहा है हार का डर? हरियाणा से बाहर निकलिए दोस्तों, हरियाणा से बाहर बहुत कुछ है हरियाणा में। और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं जिस चुनाव को हारे हुए चुनाव को बीजेपी अगर जीत गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हरियाणा के भी हारे हुए चुनाव को बीजेपी जीत जाएगी या झारखंड के हारे हुए चुनाव को भी बीजेपी जीत जाएगी। और कैसे डिब्बे में बंद करने की बात कर रहे हैं उधर हेमंत सोरेन। इस बीच आज राहुल गांधी जवाहर केंद्र में थे, जवाहर भवन गए हुए थे, वहां महिलाओं के ग्रुप से उन्होंने मुलाकात की है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और तैयारियां राहुल गांधी के एक अलग तरह से हो रही हैं और इधर अखिलेश यादव की तैयारियां, हेमंत सोरेन की तैयारियां। और शरद पवार कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन कमजोर नहीं, 90 साल की उम्र में भी इतनी मजबूती के साथ काम करूंगा, अभी तो 84 का हूं।